हाय दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपीपी में जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम पढ़ रहे थे क्या, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। हमने इसमें क्या कर लिया है, 2 लेक्चर देख लिया है और हमने क्या किया है, उस आधार पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे भी क्या करेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से या सरलीकरण से, उसको क्या करेंगे हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि हम जैसे वीडियो यहाँ पे अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग अच्छे से देख लें, वीडियो अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए हो जाए, आप लोग यूपीपी में सिलेक्शन पा लें, आप लोगों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हो जाए, ताकि आप लोगों के पास भी रोजगार हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, अपने चैप्टर की ओर चलेंगे, अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से और आप लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को भली बात समझना है कि क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, और सब कैसे सीख पाएंगे, जब अच्छे से आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, जरूर से जरूर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों को। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए आपको देता है x इक्वल टू, ठीक है, फिर दे देगा अंडर रूट में, यहाँ मान लीजिए आपको दे दिया है 12, ठीक है, फिर प्लस, फिर दे दिया अंडर रूट में 12, फिर दे दिया प्लस, फिर अंडर रूट में 12। ठीक है, फिर ऐसे क्या होता है, डॉट 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 चलता जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ऐसे पहले नॉर्मली सीखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं तब, ठीक है, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। ठीक है, कभी जरूरत पड़ सकती है लॉन्ग कट की, शॉर्टकट भूल गए तो। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो जो अंडर रूट में रहता है और एक ही संख्या दी है बार बार, तो क्या कर लेते हैं, उसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख लेते हैं इसको, यक्स इक्वल टू, फिर अंडर रूट में हम लोग मानते हैं 12, फिर क्या कर लेते हैं, यक्स कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, तब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर का भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और प्लस क्या हो जाएगा यक्स। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो दाएं साइड है 12 और प्लस यक्स क्या करेंगे, बाएं साइड ले आएंगे। आप देखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यक्स, फिर देखिए माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या है दाएं साइड में है और प्लस में है तो बाएं साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो वही हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे इनका कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस यक्स आना चाहिए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, -4 और +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा, तब गुणनखंड क्या हो जाएगा अपना, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x प्लस 3x, ठीक है, और -12। देखिए 4 तिहाई 12 हो रहा है और देखिए जब 4x में से जब 3x घटा देंगे प्लस वाला, क्या बचेगा, -x ही बचेगा। मतलब जो समीकरण हमारा था वैसे भी सेम का सेम है, बस अंक पलट गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो को जोड़ा बना लीजिए, ए जोड़ा हो गया, ए जोड़ा हो गया। इस जोड़े में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। देखिए जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ बचेगा x। ठीक है, अब फिर देखिए माइनस क्या बचेगा, -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कॉमन, 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे, +3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, देखिए यक्स बचेगा, 3 निकाल लिए हैं, फिर यहाँ माइनस था तो माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ कॉमन ले लिए हैं, 3 चौकों क्या होता है 12, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, बराबर क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ भी ब्रैकेट में x-4 x-4 दोनों क्या है कॉमन है, दोनों कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x-4 कॉमन ले लिए, तब क्या हो जाएगा, एक में क्या बचेगा, दूसरे वाले में x और ये +3 है तो +3 बच जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है 0 हो गया। अब देखिए एक बार करेंगे x-4 बराबर 0 और एक बार करेंगे x + 3 बराबर 0। ठीक है,
यक्स बराबर क्या लेंगे 4 हो गया, ठीक है। और इसके बराबर करेंगे तो क्या आएगा, यक्स बराबर -3 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 4 होगा, ठीक है। ये तो आप लोग लॉन्ग कट सीखिए। आइए अब क्या करते हैं, शॉर्टकट सिखाते हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट सीखेंगे और शॉर्टकट में ही पूरा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं यहीं पे। आइए हमारा आंसर क्या आया था, यक्स बराबर 4 आया था। अब देखिए क्या करना है, जैसे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो, इनफाइनाइट तक दिया हो, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपको संख्या दिया हुआ इसका गुणनखंड ऐसा करेंगे, उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे क्या हो गया, 4×3 = 12, 4 गुणे 3, ठीक है, 4 गुणे 3 हो गया। अगर आपको पूरे सीरीज में 12 √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे प्लस प्लस चिन्ह दिखता है, तो आप लोग कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे, बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिया है, माइनस माइनस में दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए x बराबर दिया है, मान लीजिए √12 फिर माइनस दिया, ठीक है। अब प्लस नहीं, माइनस फिर दिया है √12 फिर माइनस फिर √12 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया। फिर वही काम करेंगे, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जब से जो संख्या दी रहेगी उनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। देखिए 4 में से घटाएंगे जैसे 3 आएगा, उनके बीच का अंतर कितना है, 1 है, और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए तब यक्स बराबर क्या आ जाएगा, पहले 4×3 क्या होगा 12, 4 गुणे 3 होगा। अब दोस्तों ध्यान रखना होगा, जब माइनस होगा तो छोटी संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, तब 3 आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा। आपको देखते ही आप लोग को क्या करेंगे, आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ 12 के स्थान पर अगर 20 दिया हो, तो मान लीजिए यहाँ +20 +20 +20 दिया हो, और यहाँ -20 -20 -20 दिया हो, तब क्या होगा वो आंसर। आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को दिया हो x बराबर √20 फिर प्लस √20 फिर प्लस √20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाए, तब देखिए ऐसा गुणनखंड फिर से करेंगे 20 का, कि ताकि उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए क्या होगा, 5 चौक को 20, 5 गुणे 4 करेंगे, और 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ प्लस प्लस है, हमने बताया था जब प्लस प्लस है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, मतलब x बराबर क्या आएगा, आंसर 5 आएगा, ठीक है। देखते ही आप लोग आंसर मारेंगे सीधा सीधा, ठीक है। देखिए कितना आसान सा ट्रिक बताए हैं आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, माइनस माइनस है, इसमें भी गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 5 को 20 ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने बताया था जब माइनस माइनस रहेगा तब उसमें क्या करना है, हमको छोटी संख्या लेनी है। कौन सी लेनी है, छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 होगी, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल, तो क्या करेंगे आप लोग, अच्छे से देख के जाएंगे। आज मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए हमने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। आइए अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। अगर मान लीजिए और कुछ दिया हो तब क्या करेंगे, आइए दोस्तों अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर x बराबर दिया हो √13 फिर इंटू √13 फिर इंटू √13 फिर इंटू √13 फिर डॉट 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 से इनफाइनाइट तक दिया हो, तब क्या करेंगे दोस्तों। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो भी अंडर रूट में दिया हो, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका। और कैसे आंसर आएगा उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, बाकी कोई आप लोगों को जल्दी बताएगा नहीं, ठीक है। कभी कभार कोई बताइए नहीं तो कोई नहीं बताएगा, सिर्फ कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे उसमें मान ले रहे थे एक्स ने, वहाँ क्या कर रहे थे 12 + x कर दिए थे, यहाँ कर देंगे इंटू में x कर देंगे, मान लेंगे जैसे x² बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखिए यहाँ 13 है, इन सब के बराबर क्या मान लेंगे, सबके x मान लेंगे, ठीक है। क्या हो गया x, सॉरी यहाँ x रहेगा, x बराबर क्या हो गया √13x। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो क्या आएगा, x² बराबर क्या आएगा 13x आ जाएगा। देखिए एक x कट जाएगा, बचेगा एक x यहाँ, तो x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। इसीलिए कह रहे हैं जो भी संख्या आप लोगों को दी रहेगी वही संख्या क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया हो x बराबर दे दिया आपको √b, फिर इंटू क्या दे दिया √b, फिर इंटू दे दिया √b, फिर क्या करें इंटू दे दिया √b, फिर डॉट 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 ऐसे चलता जाए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक।
आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आंख बंद कर लेना है। आंख बंद करके क्या करना है, x बराबर सीधा सीधा क्या लिख देना है, b लिख देना है। जो भी आपको दिया रहे, जो भी संख्या दिया रहे उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा आप लोग आंख बंद करके लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा तब, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं, अब जो ये सब संख्या दे रही थी इनफाइनाइट तक न देके अब क्या करें, कुछ ही संख्या तक सीमित कर दें, तब वो क्वेश्चन अलग टाइप का हो जाएगा। आइए उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, x बराबर दिया है √3, फिर इंटू √3, फिर इंटू √3। अब देखिए क्वेश्चन अलग है, यहाँ डॉट इन्फिनिट तक नहीं दिया है, ठीक है। तब पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन करता हूँ हल, ठीक है। पहले हम लोग जैसे नॉर्मल से हल करते हैं वैसे हल करेंगे, फिर आपको हम क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए बराबर ए क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखिए 2 अंडर रूट में लिख लें सीधा सीधा ऐसे 3, फिर अंडर रूट में ये वाला 3 है, 3 लिख लिया, फिर इंटू इस अंडर रूट को तोड़ रहे हैं, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1/2, जब दोनों की पावर जोड़ देंगे, बेस समान है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फिर 3 हो जाएगा, फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए इसके अंडर रूट में ऊपर भी लगा है, अब क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये लिख देंगे, अंडर रूट में 3 लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 3, ठीक है, फिर 3 के पावर 3/2 और इसके पावर क्या है, ये 1/2। हमने अंडर रूट को हटा दिया तो 1/2 लिख दिया। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तब 3 के पावर 3/2 है, फिर 1/2 है, 3 में 1 गुणा होगा 1 ही होगा और 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा। तब क्या होगा, देखिए 3 इंटू तब क्या हो जाएगा, देखिए 3 के पावर 3/4। अब देखिए यहाँ 3 के पावर क्या है, 1 है। अब देखिए 3 के पावर 3/4 और क्या है, 3 के पावर 1 है, तो जब जोड़ेंगे देखिए बेस समान है इनका, तो घात जोड़ेंगे क्या होगा, 1 प्लस 3/4 जब करेंगे क्या आएगा, 4 1 4, 3 7/4, मतलब आ जाएगा अंडर रूट में 3 के पावर 7/4। अब देखिए इसके पावर अंडर रूट लगा है, तब क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट हटाएंगे, 3 के पावर 7/4, इसके पावर हो जाएगा क्या, 1/2, ठीक है। अब जब घात के ऊपर घात होता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 7 में 1 गुणा करेंगे 7 होगा, 4 में 2 8 हो जाएगा, 3 के पावर क्या आ गया, 7/8 आ गया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब देखिए ये तो हमारा था लॉन्ग कट, जैसे आप लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे शॉर्टकट, कि शॉर्टकट तरीका इसका क्या है, ताकि आप लोग भूलें नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब चलिए अब इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको दिया है, इसका क्या है, √2 कितनी बार दिया है, 1 2 3, इसको काउंट कर लेना है। उसको क्या लिखना है, 3 के पावर लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ लिखना है 2 के पावर 3, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है, जैसे 2 के पावर 3 लिख दिए, यहाँ उससे कम लिखना चालू करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2, फिर लिखेंगे 2 के पावर 1, फिर लिखेंगे 2 के पावर 0, ठीक है। यहाँ तो जितनी बार था, देखिए कितनी बार था, यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब √2 है, ठीक है। घात इसका क्या है, 2 है। ये 3 था अपना बेस, 3 हमने बेस लगा दिया है। बाकी जितनी बार था देखिए 1 2 3, ये √2 मतलब इसका 2 होता है, 2 के पावर 3 कर दिया, इसके ऊपर अंश जो रहेगा उसको क्या कर दिया, इससे कम से लिखना चालू किया। देखिए यहाँ 3 था तो इसका 2 के घाते 2 प्लस 2 के घाते 1 प्लस 2 घाते 0, जब तक 0 न हो जाए तब तक लिखेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 हो गया, ठीक है। इसके घात देखिए 2 दूना 4, यहाँ हो गया 4 प्लस 2 1 2, और 2 के पावर 0 होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 6 1 7, 7 बटे क्या आया, 8 आया, 3 के पावर 7/8 आ गया। यही आंसर आ गया शॉर्टकट में, ठीक है, समझ में आ गया। और एक बात, अगर आपको अंडर रूट में देखिए इसके घात कुछ नहीं दिखे, मतलब 2 होता है इसका घात, उसका क्या कीजिए, सीधा सीधा 2 दूना 4 4 दूना 8, जितनी बार करने दिया है उतनी बार करके एक उसमें घटा के लिख दीजिए सीधा सीधा, ये भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें घटा भी सकते हैं, देखिए 3 के पावर कर दीजिए, देखिए 2 दूना 1 2 3 बार करनी है तो 2 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। 8 नीचे लिखिए, 1 घटा के ऊपर अंश लिख दीजिए, मतलब 3 के पावर 7/8। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया होता है x = अंडर रूट में 5,
ठीक है, फिर अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 5, फिर क्या दिया हो अंडर रूट में 5, ठीक है। अब कितनी बार दिया है देखिए अंडर रूट, 1 2 3 4, 4 बार दिया है, यहाँ लिखिए 5, ठीक है। अब इसके पावर देखिए क्या लिखना है, 4 बार दिया देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ लिखिए 16, ठीक है। अब इसके ऊपर एक घटा के लिख दीजिए 15, क्या हो गया 5 पावर 15/16। एक ट्रिक ये भी हो गया, ठीक है। और बाकी जो हम लोग नॉर्मली भी पढ़े हैं इस वाला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया देखिए 5 बेस में है, 5 लिख लिया हमने, यहाँ लिखा बटे में, देखिए कितनी बार कड़ी है 1 2 3 4, अंडर रूट में क्या है 2 है, मतलब बेस क्या बनेगा 2, 2 के पावर 4। जब यहाँ 2 के पावर 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, ऊपर अंश में इससे एक कम करके लिखना चालू करना है, मतलब 2 के पावर 3 से लिखना चालू करना है, 2 के पावर 3 प्लस, ठीक है, फिर लिखेंगे 2 के पावर 2, फिर प्लस 2 के पावर 1, फिर प्लस 2 के पावर 0। जब तक पावर 0 नहीं हो जाए तब तक लिखते जाना है। अब देखिए बराबर क्या आएगा 5, इसके पावर आएगा देखिए, इसका 2 के पावर 4 है, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 के पावर 4 का मतलब। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, फिर प्लस इसका 2 के पावर 2 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 के पावर 1 का क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस ये क्या है 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मतलब 5 के पावर 15/16, ठीक है। दोनों ट्रिक से क्या आ रहा है आंसर हमारा आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों ट्रिक क्या है सही है अंडर रूट के लिए। अभी अब चलिए क्या करेंगे, ये सिर्फ ये ट्रिक जो एक घटा के लिखना है, ये सिर्फ किसके लिए है जब कर्णिक घात 2 है, ठीक है, अंडर रूट 2 हो, ठीक है। और बाकी सभी के लिए रूल कौन सा लागू होगा, ये वाला जो हमने फार्मूला बेसिक सा रूल बताया है, ये हर एक जगह आप लोग लागू कर सकते हैं जहाँ भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे। छोड़ के नहीं भागना है दोस्तों, ठीक है, छोड़ के नहीं भागना है, क्वेश्चन सीधा सीधा करना है जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा, आइए और एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोगों को समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, यक्स बराबर देखिए कड़ी में 2 है, कड़ी घात क्या है 3 है, फिर इंटू है, फिर कड़ी में 2 है, कड़ी घात क्या है 3 है, फिर क्या है कड़ी में 2 है, कड़ी घात क्या है 3 है, ये फिर क्या है कड़ी में 2 है, कड़ी घात 3 है। कितनी बार दिया है 1 2 3 4 बार दिया है। अब देखिए कड़ी घात अभी क्या था 2 था, अभी कड़ी घात क्या हो गया 3 हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे x बराबर दोस्तों, अब लिखेंगे x बराबर, देखिए पहले अपना बेस क्या होगा, अंडर रूट में जो रहता है वो बेस हो जाता है, अंडर रूट में क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 हो गया, ये तो बन गया अपना बेस, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या लिखेंगे, पहले देखिए कर्ण घात कितना है 3 है, तो लिख लेंगे 3। अब गिन लेंगे कितनी बार कर्ण है 1 2 3 4, तो 3 के पावर क्या कर देंगे 4। जब यहाँ 3 के पावर 4 हो गया, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो अंश रहेगा अंश में से घटा के लिखना चालू करेंगे, ठीक है। अब देख लेंगे 3 के पावर 4 है, यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 3, ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे 3 के पावर 2, फिर प्लस फिर लिखेंगे 3 के पावर 1, फिर प्लस 3 के पावर 0। जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक लिखते ही रहेंगे। अब देखिए बेस 2 है, 2 लिख लेंगे अपना, ठीक है, बटा लिख लेते हैं, बटा देखिए 3 का जब 4 बार 3 के पावर 4 करेंगे क्या आएगा, 3 का मतलब 4 बार गुणा करना है, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के पावर 4 का मतलब यही होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा देख लेगा। 3 के पावर 4 दिया रहेगा मतलब एक साथ 4 बार गुणा है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 की जगह होता है 81, ठीक है, बाटे में क्या हो गया 81 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, ये हो 3 के पावर 3 है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27, फिर प्लस 3 के पावर 2 है, 3 त्रिक क्या हो जाएगा 9, फिर देखिए 3 के पावर 1 है, 3 1 का 3, जब 3 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब इसको जोड़ेंगे बराबर, देखिए ये तो अपना 2 ही रहेगा, बेस 2 बेस रहेगा, बटे में 81 आ गया, ऊपर देखिए कितना आएगा 27, और 27 9 क्या होता है 36, 36 3 क्या होगा 39, 39 से क्या होगा 40, मतलब क्या हो गया 40 बटे 81 आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है, बस ट्रिक लगाना है, ज़्यादा आपको ताम झाम में नहीं पढ़ना है। अगर ताम झाम में पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आप लोग छोड़ के भाग भी जाएंगे कि ज़्यादा टाइम लग रहा है सर, अब नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है। बस मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, तो आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मेरा
वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया हो x बराबर ही दिया हो, x बराबर, अब आपको ये दे दिया हो 4 बार √2 दे दिया हो। ठीक है, कितनी बार, 4 बार। देखिए √2 हो गया, फिर क्या हो गया, √2 हो गया, फिर से क्या हो गया, √2 हो गया, अब फिर से क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू आपसे पूछे, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, x बराबर, देखिए पहले जो अंडर में है उसको लिखेंगे, वो क्या बनेगा, अपना बेस बनेगा, बेस बन गया। अब देखिए अब क्या करना है, कड़ी घात में हर को लिखना है। ठीक है, हर को लिखना, कितनी बार कड़ी है, देखिए 1 2 3 4 बार है, और कड़ी घात क्या है, देखिए 2 है, जब कुछ नहीं लिखा था क्या था, कड़ी घात 2 होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 के पावर 4 लिख दिया है। अब मैंने आपको ट्रिक बताया है कि नीचे क्या करना है, ऊपर अंश में एक कम करके लिखना चालू करना है। क्या लिखेंगे, कहाँ से, 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2, फिर प्लस क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1, फिर प्लस 2 के पावर 0। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, तब बेस अपना 2 ही रहेगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है। ठीक है, ये हमने बता चुका है आपको। अब देखिए 2 के पावर 3 मतलब हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 आएगा, और 2 के पावर 2 का क्या आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, और 2 के पावर क्या आएगा, 2 1 का 2, और 2 के पावर 0 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तब देखिए x बराबर अब क्या आएगा। ठीक है, देखिए 8 और 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मतलब कि 2 के पावर 15/16। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया इस ट्रिक से भी। अभी हमने इसको क्वेश्चन पिछले बार कराया है, फिर हमने क्या कर दिया, इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग भी बढ़िया समझ लीजिएगा, हमने बस रिपीट किया है क्वेश्चन, इसको फिर से हम भूल गए थे कि इसको पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए पावर और बढ़ जाए आप लोगों का, तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, x बराबर कड़ी में 3 है, कड़ी घात 4 है, फिर इंटू है, फिर से कड़ी में 3 है, कड़ी घात क्या है, 4 है, फिर से कड़ी में क्या है, 3 है, कड़ी घात क्या है, 4 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी हल करके देखते हैं। तब देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर, ठीक है, देखिए जो कड़ी में रहता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, बेस बनाएंगे किसको, 3 को। ठीक है, 3, फिर यहाँ हर में क्या लिखते हैं, जो कड़ी घात रहता है। ठीक है, कड़ी घात क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे। अब पावर कितना लगाते हैं, जितनी बार कड़ी रहता है, देखिए 1 2 3, तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब जब 4 के पावर 3 यहाँ हो गया, ऊपर क्या लिखते हैं, कम करके लिखते हैं, 4 के पावर 2 हो जाएगा, फिर 4 के पावर देखिए 1 हो जाएगा, फिर 4 के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस अपना 3 है, 3 लिख लिया। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, देखिए 4 चौके 16, 16 चौका 64, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 का एक बार करेंगे, 4 का 4, और फिर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, अब 16 4 20, 20 और 1 21, मतलब क्या आ गया दोस्तों, 3 के पावर 21 बटे क्या हो गया, 64 आ गया। ठीक है, आंसर सही है। जो लोग अपना समझ गए होंगे बस एकदम छटाछट करते चले जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो अच्छे से एक बार जरूर वीडियो को देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार रिपीट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, लेकिन समझना जरूरी है। चलिए आइए एक टाइप के क्वेश्चन और आपको देते हैं, देखिए कैसा है, आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, x बराबर अंडर रूट में 136 प्लस फिर अंडर रूट में 69 मतलब 69, फिर माइनस अंडर रूट में 12, फिर प्लस अंडर रूट में 169। ठीक दोस्तों, इतना हार्ड क्वेश्चन देख के, इतना लंबा क्वेश्चन देख के आप लोगों को भागना नहीं है। ये क्या है, ये सब क्वेश्चन होते हैं हमेशा एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन यही सब होते हैं कि आपका लोगों का गलत नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे, देखते हैं। x बराबर देखिए लिखेंगे, ये लिख लेंगे 136, ठीक है, प्लस अंडर 2 में लिख लेंगे क्या, 69 लिख लेंगे। ठीक है, फिर माइनस देखिए अंडर 2 में क्या है, 12 है, और देखिए प्लस क्या है, प्लस अंडर 2 में क्या है, 169 है। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। देखिए 13 गुणी 13 जब करते हैं तो 13 13 में क्या होता है, 169 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब अंडर 2 से बाहर कितना आएगा, 13 निकल के आएगा। ठीक है, अब 13 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, अब देखिए 136, ठीक है, प्लस
अंडर रूट में हो जाएगा 69। ठीक है, अब 13 12 क्या हो गया 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। क्या लिखेंगे यहाँ -5 लिखेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा देखिए अंडर रूट में आ जाएगा अब 136। ठीक है, अब देखिए 69 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा 64 बचेगा। क्या बचेगा 64। 64 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों आप लोगों को पता होगा 8 गुणे 8, 8 टाइम क्या होता है 64, मतलब 1 8 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ +8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में क्या है 136 + 8 आया है बराबर क्या होता है 144 होता है। ठीक है, 136 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, मतलब x बराबर अंडर रूट में 144 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, अब आप लोग बताइए 144 किसका वर्गमूल है। देखिए अब x किसका वर्गमूल 144 किसका वर्गमूल है, x बराबर क्या आएगा 12 आएगा। क्यों, क्योंकि 12 बराबर में 144 होता है, 12 × 12 = क्या होता है 144 होता है, मतलब 144 का वर्गमूल क्या है 12 है। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा अपना आंसर 12 आ गया। देखिए कितना एकदम आसान था, बस आप लोगों को स्टार्ट करना था। कहाँ से स्टार्ट करना है, एकदम एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा एकदम क्वेश्चन आसान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको देखेंगे आप लोगों को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग कुछ लोग समझ लेते हैं, पावर के रूल समझ लेते हैं। ठीक है, कब कितना पावर रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि आ नहीं रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देख लीजिए, यदि आपको ये पहला है, अगर आपको दिया हो a के पावर m फिर इंटू दिया हो a के पावर n, देखिए क्या है बेस क्या है समान है, a बेस का है समान है, तब क्या होता है पावर क्या होता है जुड़ जाता है a के पावर m और प्लस क्या हो जाता है n। ठीक है, पावर आपस में जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, दिया हो 5 के पावर 2 फिर दिया हो इंटू देगा। ठीक है, प्लस नहीं, फिर दिया हो इंटू 5 के पावर 3। ठीक है, देखिए जब बेस समान है तब क्या करेंगे अब जोड़ लेंगे। क्या करेंगे 5 के पावर लिख लेंगे 2 और +3, तब क्या हो जाएगा देखिए 5 के पावर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 के पावर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों को पावर आना चाहिए, पावर का रूल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा। अगर दिया हो a के पावर m और बटे में दिया हो a के पावर n। ठीक है, यहाँ भी क्या देखिए बेस समान है, तब क्या हो जाएगा देखिए a के पावर हो जाएगा m और -n हो जाएगा। ठीक है, a के पावर m -n हो जाएगा। आइए एक सा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यही एग्जाम्पल हो 5 के पावर 3 बटा हो 5 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है 5 है, 5 को हमने बेस बनाया, और m के स्थान पर क्या है 3 है, 3 और n के स्थान पर क्या है 2 है। क्या हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, बराबर देखिए अब 3 में से एक जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब क्या बचा 5 के पावर 1। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, रूल समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को बेस क्या हो अलग अलग हो लेकिन घात क्या हो समान हो, जैसे हो a के पावर m फिर इंटू b के पावर क्या हो m हो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए a के पावर m है इंटू b के पावर m है, तब a इंटू b हो जाएगा और पूरे के पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए 2 के पावर मान लीजिए आपको 3 दिया हो, फिर इंटू क्या दिया हो 3 के पावर 3 दिया हो। देखिए पावर क्या है दोनों को समान है, तब हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, इसके पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, दोनों को हल करेंगे तो आप लोगों को आंसर एक ही मिलेगा, समान मिलेगा। देखिए 2 के पावर 3 करेंगे क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 होता है, फिर इंटू देखिए 3 के पावर 3 करेंगे क्या होता है 3 त्रिक 9, 9 त्रिक क्या होता है 27। ठीक है, तब क्या हो जाएगा देखिए 8 7 56 कहीं 6, 8 दूना 16 और 16 5 क्या होता है 21, क्या हो गया 216 हो गया। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 2 तिहाई क्या होता है 6 होता है, 6 के पावर क्या हो जाएगा 3। अब 6 का क्यूब करते हैं, 6 जहाँ के 36 और 36 6 का क्या होता है 216। दोनों से क्या है आंसर सेम आ रहा है, मतलब जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं फार्मूला क्या है सही है। मतलब अगर आपको दिखता है a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू b, दोनों के पावर क्या हो जाएगा m। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इक्वल टू क्या लिख दिया हमने 2 इंटू 3 और पूरे के पावर लिख दिया हमने 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला रूल देखते हैं क्या है। यदि आप लोगों को दिया हो जैसे a हो a के पावर m हो, ठीक है, उसके पावर क्या हो n हो,
तब क्या होता है दोस्तों, दोनों के पावर, जो पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो क्या होता है, पावर पावर का गुणा हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा, मतलब ए की पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूल आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको दिया हो 5 की पावर 2 और इसके पावर क्या दिया हो 3, तब क्या हो जाएगा, देखिए 5 के पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पावर के ऊपर पावर दिखता है तो पावर में क्या करते हैं, उसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 की पावर 2 और इसके पावर क्या है 3 है, क्या हो गया, 5 की पावर 2 गुणे 3 हो गया, 5 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं। और इसी प्रकार देखिए, यदि आप लोगों को दिया हो ए की पावर एम और फिर बटा दिया हो ए की पावर एम, सॉरी बी की पावर एम। ठीक है, क्या दिया हो आपको, बटे में बी की पावर एम दिया होगा, तब क्या होगा, जैसे जिस प्रकार गुणा में हो रहा था उसी प्रकार भाग में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ए बटा बी पूरे की पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो 2 के पावर 3, ठीक है, और बटे में दिया हो आपको 3 के पावर 3 दिया हो, तब देखिए पावर क्या है, समान है, क्या लिख लेना है, तब 2/3 लिख लेना है आपको सीधा सीधा, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने रूल समझ लिया है। बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाकी अभी एक टाइप के और रह गए हैं क्वेश्चन, उस टाइप के भी क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ तब लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।